Assalamualaikum, hello and welcome to our very special transmission of Champions Trophy 2025। मैं हूं निमरान अबाब और मेरे साथ हैं सऊदी अरब। अगर कहा जाए आज का टाकरा बड़ा तगड़ा होगा तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। As we are having the best teams of the tournament, the match is between India versus New Zealand और इस मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा दुबई स्टेडियम। But let me introduce my panelists first. We have Sabiq Test cricketer Azhar Khan. Welcome to the show. जी बहुत शुक्रिया जी। We have कायनात हफीज, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर। जी चौधरी साहब, आज का टाकरा तो बड़ा ही तगड़ा होने वाला है and we are excited to see that टाकरा। जी बिल्कुल, क्योंकि दो बड़ी टीमें जो है ना वो यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं और ये कहा जा सकता है कि दुनिया की बेहतरीन टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं। ये नहीं कि गिरती फरती टीमें फाइनल तक पहुँच गई हैं और फिर उनके दरमियान फाइनल हो रहा है। जो भी आज जीतेगी वो डिज़र्व करेगी इस ट्रॉफी। बिल्कुल जी सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। यहाँ पे आपका हम एनालिसिस लेते हैं। इस टूर्नामेंट की बात की जाए, इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा, न्यूजीलैंड सिर्फ एक मैच हारा, वो भी इंडिया से। अब दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है जी, और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मैच की यादें हम अच्छी यादें लेके जाएं बिल्कुल और न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों बहुत बैलेंस टीमें हैं बैलेंस्ड। और इनकी बैलेंस होने की वजह से ना प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इसका ओवरऑल एक आप जायज़ा लेना तो इंडिया सीम्स टू बी अ मच मोर बैलेंस साइड देन द रेस्ट ऑफ द टीम। एग्जैक्टली मगर जो मुझे फील हुआ है वो ये हुआ है कि न्यूजीलैंडर्स जो है ना इनमें एक इंस्टिंक्ट है फाइट करने की। लंबी क्रिकेट में ना इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं और उनके जो कैप्टन है, ही इज़ अ वेरी श्रूड कैप्टन, ही इज़ अ वेरी फाइन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और वो जब बॉलिंग करते हैं ना तो उनकी बॉलिंग में वेरिएशन बड़ी अच्छी होती है। तो आई थिंक हमें ना जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना उसमें रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर की जो एक हिकमत अमली है वो नजर आएगी। जी कायनात, दोनों ही जो कैप्टन्स हैं बहुत ही टेक्निकली साउंड हैं, स्ट्रेटजीज दोनों की बहुत ज़बरदस्त है, लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा ख्याल है कि आज जो भी कंडीशंस को देखते हुए स्पिन अच्छा खेलेगा, विकेट को अच्छा यूटिलाइज करेगा बिल्कुल, और ख़ास तौर पे फील्डिंग बहुत मैटर करती है बड़े इवेंट्स में और बड़े मैचेस में, और जो 50 ओवर के मैच होते हैं ख़ास तौर पे उसमें, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी फिटनेस को देखते हुए आपने पूरे मैच में एक बरकरार रखना होता है। आप एक कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लीडरशिप नज़र आनी चाहिए। क्रिकेटर्स का ये एक, मैं कहती हूँ कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑन द फील्ड कि आपने जब देखें, जाहिर सी बात है आप पूरा कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना और आपने आगे जाके भी मतलब कि अपने कंट्री में जाना है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्टैंडर्ड सेट होता है जो आप अपने लिए भी करते हैं और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी करते हैं। तो न्यूजीलैंड भी और वो जो इंडिया है, उन दोनों ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ फील्डिंग में, जो हमने पहले भी मैचेस में देखा। ग्लेन फिलिप्स हो गए हैं, रविंद्रा, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, और इंडिया की साइड पे भी देयर आर ऑल मार्वलेस फील्डर। वरुण ने भी कितना ज़बरदस्त खेला है। अच्छा, आज का जो मेगा इवेंट है वो दुबई स्टेडियम में होना जा रहा है। अगर आज की टीम्स की हम सक्सेस रेट की बात करें, इंडिया ने यहाँ पे टोटल 10 मैच खेले, जिनमें से 9 वो जीते और 1 टाई रहा। न्यूजीलैंड ने 3 मैच खेले जिसमें से 2 वो हारे और 1 टाई रहा। तो आज का क्या मैच होगा? मेरा ख्याल है कि ये जो मैच की इम्पोर्टेंस है ना वो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल, आई थिंक द डे व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू आर गोइंग टू एक्सेल, योर अनकैनी इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस ऑफ क्रिकेट, इसका इम्तिहान हो। और फॉर मी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। चैंपियंस के चैंपियन होना है। बिल्कुल, और इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें जो हैं वो बहुत जान लड़ाएंगी। एक आपको ऐसा मैच नज़र आएगा, और जो मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूँ और मेरी दुआ भी है कि ये मैच इतना एक्साइटिंग हो कि आखिर तक हमें ये ना पता चल सके कि कौन सी टीम किस वक्त जीतेगी। खास बाज़ औक़ात हमने माजी में देखा है कि जब बड़ा टाकरा होता है, इस तरह का जो टाइटल मुकाबला होता है, वो वन साइडेड हो जाता है। उसकी क्या वजह? ये अनफॉर्चुनेटली ना चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप तमाम मैचेस को अहाता करें ना तो आपको महसूस होगा कि एक मैच जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का था ना वो एक्साइटेड था,
बाकी सारे मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड हुए। तो फाइनल है, चैंपियंस के चैंपियन ने कप उठाना है, तो मेरा ख्याल है मैच तो एक्साइटिंग होना चाहिए। जी कायनात, किस तरह कहोगी, दोनों टीमें चैंपियन हैं और फाइनल मुकाबला है, किसी एक टीम को अंडर प्रेशर देखेंगी? सर आपने जैसे अभी स्टैट्स की बात की है ना, हिस्ट्री की बात की है कि दुबई में कौन सी टीम ने कितना ज़्यादा अच्छा खेला हुआ है और कौन जीता हुआ है, ये हमें आज की विकेट से भी अंदाज़ा हो रहा है और पास्ट मैचेस की विकेट से भी अंदाज़ा हो गया कि विकेट थोड़ी स्लो है और स्पिनर को सपोर्ट करती है। यहाँ पे वही टीम जीत रही है जिसको स्पिन डिपार्टमेंट या उनका स्ट्रॉन्ग है या उनको अपना स्पिन डिपार्टमेंट के साथ खेलना आता है। बैटिंग उनको आती है स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि आपके 50 ओवर में 30 ओवर कम से कम आपके स्पिनर्स ने करने होते हैं, और अगर आपने दरमियान में उनको टैकल कर लिया तो फिर आपके लिए गेम आसान हो जाता है। जो इंडिया की टीम, जैसे हमने देखा कि उन्होंने 9 मैच जीते हैं और उन्होंने वो बड़े भरपूर तरीके से किया है, उन्होंने बड़ी महारत के साथ किया है। उनके जगह अगर आप बैटर्स देखते हैं तो ओपन से लेकर आप 8वें तक चले जाएंगे, सारे स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको स्पिनर नहीं खेलना आता है। हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि जो ओपनर है उसको स्पिनर्स नहीं अच्छे खेलने आते, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नई बॉल को खेलता है, वो नई बॉल को खेलता है, नई बॉल को फेस करता है। लेकिन अगर आप देखें रोहित शर्मा, अगर आप देखें शुभमन गिल, उसके बाद कोहली, उसके बाद जितने भी उनके बैटिंग लाइनअप है, केएल राहुल, वो भी ओपन करते थे, केएल राहुल भी ओपन करते रहे। तो जो भी टीम यहाँ पे स्पिन को अच्छा खेलती है, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ के हक में होती है कि मैच उसकी तरफ चला जाए। और आज के मैच में भी इंडिया को इस चीज़ पर बर्तरी हासिल है। क्यों? क्योंकि हम पहले भी बात करते हैं कि नॉन एशियन जो प्लेयर्स हैं उनको स्पिनर्स खेलने में थोड़ा सा मसला होता है। कहना ये भी फ़र्क पड़ता है कि ऑलमोस्ट जो दुबई की विकेट है वो जिस तरह एशियाई विकेटें बनती हैं हमारे यहाँ इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, तो इसी तरह की ये विकेट है, इस वजह से इंडिया को एज भी हासिल है। सर हमारे यहाँ पे अभी आपने देखा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट्स हो गई, उस पर 350 स्कोर लगता रहा है, वो सारी प्योर बैटिंग विकेट्स हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप दुबई की विकेट्स देखें तो वो थोड़ी सी स्लो हैं, वो पाकिस्तान जैसी विकेटें नहीं है। तो पाकिस्तान को भी उसका उतना एज नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पिनर्स भी नहीं अच्छा खेलते, हमारे यहाँ को मैंने बताया ना मिथ चलती है, वो एक हमें लेके बैठी हुई है पीछे। और इंडिया जहाँ पे है वो हर मैच में अपने स्पिनर्स पे डिपेंड करता है, उनको स्पिनर खेलने आते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टीम के लिए कि स्पिनर उनको खेलने हैं। खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा और बात करूँगा कि एक लंबे अरसे तक जो दुबई और यूएई है ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है और पाकिस्तान को अपने न्यूट्रल मैचेस यहाँ पर खेलने पड़े तमाम के तमाम, और फिर भारत ने भी यहाँ पर अपना IPL के इवेंट भी करवाए, तो दोनों टीमों को ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर आ सकता। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरा अपना जो ख्याल है ना वो ये है कि डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस और पिच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको पता चलता है कि आपने इस पिच पर ना आपका पार स्कोर कितना होना चाहिए, आपको अपने बॉलर्स पर कितना एतमाद होना चाहिए